अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीना खान। हाल ही में आप लोगों ने दोबारा से सुना होगा कि वसीम रिजवी दोबारा से कुरान पाक को लेकर चर्चा में हैं। वसीम रिजवी ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, और चिट्ठी में लिखा है, उनके साथ एक कुरान लिखकर वो बुक भेजी है साथ में, और उसमें लिखा है उन्होंने कि उन्होंने जब पिछली मर्तबा 26 आयतों को हटाने का प्रयत्न किया था, जो हटाने की मांग की थी, उसको हटाकर उन्होंने एक नई कुरान लिखा है। और नई कुरान लिखकर उन्होंने बोला है प्रधानमंत्री जी से कि आप सारे मदरसों में ये कुरान शरीफ बांटें और उसको पढ़वाने का हुक्म दें, उसको उपलब्ध कराएं सभी जगह। और पिछली कुरान पाक की जितनी भी कॉपीज़ हैं वो सारी रोक दी जाएं, और जितनी भी ये नई कुरान है जो 26 आयतें हटा के वसीम रिजवी ने भेजा है प्रधानमंत्री को, उन्होंने बोला है कि ये कुरान ईजाद की जाए और यही कुरान सभी जगह हो और यही कुरान चलाया जाए। तो आपको याद होगा कि वसीम रिजवी ने कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी कि जो 26 कुरान की आयतें हैं उनको हटाने का प्रयत्न किया था, लेकिन इन्होंने उल्टा मुंह की खाई थी और कोर्ट ने ये कह के याचिका दाखिल करने से इनकार कर दिया था कि इन फजूल की बातों को और ये जो मजहबी चीज़ें हैं इनमें कुछ फेरबदल ना करते हुए उन्होंने याचिका खारिज कर दी थी कोर्ट ने, और वसीम रिजवी पे 50,000 का जुर्माना भी लगा था। उसके बाद फिर से वसीम रिजवी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई कि इवन यहाँ तक कि उसके बाद वसीम रिजवी के घर वालों ने भी इन्हें बेदखल कर दिया, इनकी फैमिली ने इनको छोड़ दिया। इनके भाई का भी बयान आया कि वसीम रिजवी से कुछ लेना देना नहीं है, ये बंदा कौम का नहीं हो सकता जो कुरान में फेरबदल कर रहा है। इस तरीके से काफ़ी वसीम रिजवी को काफ़ी बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। अभी वसीम रिजवी ने दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और उसके साथ कुरान में फेरबदल करके उसके आयतें हटा के 26 आयतें हटा के, और उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि ये जो 26 आयतें थीं ये आतंकवाद को बढ़ावा देती थीं। यानी कि ये जो 26 आयतें लिखी हुई थी कुरान की, जो कई 100 साल से हमारे कुरान पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, और ये जो आयतें थीं कह रहे हैं कि इसमें आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, और अगर ये पढ़ा जाएगा तो इस माहौल को देखते हुए और आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा और नफरतें पैदा होंगी। तो ये आयतें नफरतें पैदा करने वाली थी। तो वसीम रिजवी का ये कहना है। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कहते हैं ना कि पहले भी इस्लाम में इस तरीके से कुर्दोगले थे और आज भी इस्लाम में इस तरीके से कुर्दोगले हैं, लेकिन जो पहले इस्लाम में कुर्दोगले थे उन्होंने कम से कम इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं की थी कि कभी कुरान में फेरबदल किया जाए या कभी कुरान में कुछ बदला जाए। एक लफ्ज़, एक आयत, एक हर्फ, एक पेश तक नहीं बदला जा सकता कुरान में। और वसीम रिजवी की इतनी बड़ी हिम्मत की उन्होंने पूरी 26 आयतें हटाई और आयतें हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी और कहा कि ये कुरान ईजाद किया जाए, सारे मदरसों में ये कुरान पढ़ाई जाए और सभी को ये कुरान दी जाए कि ये कुरान सही है और ये कुरान पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वसीम रिजवी कौन से इस्लाम के ठेकेदार बन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वसीम रिजवी क्यों ठेकेदार बने हुए हैं इस्लाम के। कौन है वसीम रिजवी, ये कौन बंदा है, हम नहीं जानते वसीम रिजवी को। ऐसे कोई उठेगा और उठ के चला आएगा और कुरान में फेरबदल करके और बोलेगा प्रधानमंत्री से कि भाई इसको चेंज करो, और आज के बाद से लोग ये पढ़ेंगे कुरान और वो पिछली कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, इस तरीके से। तो ये धर्म की ठेकेदारी करना बंद करें। पहली बात तो किसी भी मुस्लिम, पूरी दुनिया में कुरान पढ़ी जाती है, पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में ही क्यों हो रहा है ऐसा? भारत में ही कुरान को लेकर या इस तरीके से मजहबी चीज़ों से क्यों खेला जा रहा है, क्यों खेलने की हिम्मत हो रही है, क्यों खेलने का बढ़ावा दिया जा रहा है इस तरीके से? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है। पूरी दुनिया में कई 100 करोड़ मुसलमान हैं जो इस कुरान को फॉलो करते हैं, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाद किया था। कुरान जो आखिरी कुरान थी वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया था, और उन्होंने बोला था कि ये उसके बाद से कई 100 साल से ये कुरान चली आ रही है, और इनसे बड़े बड़े आलिम मौलाना इस दुनिया में पड़े हुए हैं जिन्होंने आज तक एक
एक ज़बर एक पेश तक बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये कुरान मुकम्मल कुरान था। ये कुरान पाक हमारा मुकम्मल कुरान पाक है, जिसमें हमें सिखाई गई है कि किस तरीके से एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मुकम्मल तरीका बताया गया है। उस कुरान में पूरी के पेश ज़बर तो दूर की बात है, पूरी की पूरी 26 आयतों को हटा के वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री से गुजारिश किया है कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मैं वसीम रिजवी से पूछना चाहती हूँ, ये कौन से आतंकवाद को बढ़ावा देता है? क्या आतंकवाद घटनाएं इसमें शामिल हैं इन आयतों में? ये मुझे वसीम रिजवी बताए। वसीम रिजवी धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, वसीम रिजवी इस्लाम के ठेकेदार बन रहे हैं, जो कि इस्लाम में कोई इनको नहीं मानता। वसीम रिजवी को कोई इस्लाम में मानता ही नहीं है कि ये कौन है, ये कौन है जो इस्लाम का कुछ भी चेंज कर रहे हैं इस तरीके से। और सबसे पहले तो इनको इस्लाम से बेदखल करना चाहिए, कर देना चाहिए। इस बंदे का विरोध होना चाहिए। ये बंदा एक कहते हैं कि तलवा चाटने वाला एक कुत्ता है, जो आरएसएस के इशारों पर इस तरीके की गंदी और नीच हरकतें कर रहा है, और इसकी हरकतें जो आरएसएस के इशारों पे कर रहा है, इसकी हरकतों में बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। वसीम रिजवी कौन होते हैं कुरान की आयतें हटाने वाले? वसीम रिजवी कौन होते हैं? होंगे वसीम रिजवी का रिश्ता किसी आरएसएस से। इन्होंने शिया कम्युनिटी पर वसीम रिजवी एक धब्बा है। शिया कम्युनिटी वसीम रिजवी का विरोध करें, शिया कम्युनिटी वसीम रिजवी को विरोध करें, इनका हुक्का पानी बंद कर दें, इनको अपने मोहल्ले से, अपने शहर से बाहर निकालें। ये एक तलवा चाटने वाला कुत्ता है, जो दूसरों के इशारे पे तलवा चाटने के बाद चला है इस्लाम में फेरबदल करने। इस बंदे को दुनिया में तो क्या अल्लाह के पास भी फना होने से डर नहीं लगता? ये किस तरह का मुसलमान है? कुर्दोगलो हुए हैं इस्लाम में बहुत, लेकिन इतना बड़ा कुर्दोगलो तो हम पहली बार देख रहे हैं। वसीम रिजवी को शर्म आनी चाहिए। वसीम रिजवी, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अजाब इतना दुनिया में आया हुआ है, इतना ज़्यादा अजाब इस दुनिया में आया हुआ है, लोग मर रहे हैं, यहाँ पे लोगों की हालत ख़राब है, किस तरीके से लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। वसीम रिजवी, तुम्हें अब भी चैन नहीं है? जब भी इन्हें कोई अटेंशन पानी होती है तो कुछ ना कुछ मुस्लिम्स या तो किताब मज़हबी या तो किसी भी चीज़ में ज़रूर ऐसी साजिश रची जाती है कि उस पर बवाल हो, यानी किसी और मुद्दे से हट के इंसान इस मुद्दे पर आ जाए तो कोई और मुद्दा दबाया जा सके। तो ये किसके इशारे पे कर रहे हैं वसीम रिजवी, ये सब जानते हैं। वसीम रिजवी को इस्लाम से बेदखल किया जाए, वसीम रिजवी को इस्लाम से निकाला जाए, वसीम रिजवी का विरोध किया जाए। वसीम रिजवी ने ये जो हरकत की है, ये जो नीच और गिरी हुई हरकत की है, इसके ऊपर वसीम रिजवी को सज़ा मिलनी चाहिए। इसके ऊपर सज़ा ये मिलनी चाहिए कि किसी भी तरीके की धार्मिक किताब में फेरबदल करने का इंसान का कोई हक नहीं है, वो नहीं कर सकता। इतनी बड़ी गुस्ताखी की है इस इंसान ने, इतनी बड़ी गुस्ताखी की है। इसको इसके मोहल्ले से निकाला जाए, इसकी गली से निकाला जाए, इसको उस शहर से निकाला जाए, इसका विरोध किया जाए। जो लोग इस नीच इंसान को पनाह दे रहे हैं, उन लोगों के पास ही ये नीच इंसान जाए, उनके तलवे चाटे। लेकिन अल्लाह कभी इस इंसान को माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह कभी इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह की लाठी में देर है, अंधेर नहीं, आवाज़ नहीं होती। ये बंदा इतना गिर चुका है कि इस्लाम में तो दूर, ये ना ये बंदा नमाज पढ़ता है, ना ये वसीम रिजवी नमाज पढ़ता है, ना वसीम रिजवी कभी सुन्नत रसूल पे चला है, हमेशा झूठ बोलता है। ये किस तरह की कुरान की तर्जुमा कर रहा है? किस तरह की कुरान को ये पढ़ के कौन से कुरान ये लिख रहा है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोले, कभी झूठ नहीं बोले, कभी धोखा नहीं किया, कभी दगाबाजी नहीं की, हमेशा मोहब्बत से पेश आए, कभी किसी के धर्म पर उंगली नहीं उठाई। ये कौन सी कुरान पढ़ता है वसीम रिजवी? ये वसीम रिजवी कौन सी कुरान पढ़ता है जो आज जाके ये इस तरीके के 26 आयतें बदल दी, और बदलने के बाद कहता है कि यही कुरान को छपवा कर और पूरे में बांटो, यही सारे मुसलमान पढ़ेंगे? कौन है वसीम रिजवी? आरएसएस का कुत्ता है,
आरएसएस के तलवे चाटने वाला कुत्ता है। ऐसे कुत्तों को हम नकारते हैं, हम ऐसे कुत्तों को बिल्कुल नाले के बराबर समझते हैं, कीड़े मकोड़े के बराबर समझते हैं। ऐसे बंदे क्यों इस तरीके से इस्लाम पे उंगली उठाते हैं जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। जब देखो कभी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उंगली उठा दी जाती है, गुस्ताखी रसूल कर दिया जाता है, कोई भी उठ के हमारे नबी पे उंगली उठा देता है, हमारे नबी को कुछ भी बोल देता है। वसीम रिजवी उठ के कुरान की आयतें बदल देता है, कोई उठ के जो है मुस्लिम है नाम है तो उर्दू नाम वालों के ऊपर लाठियां बरसा देता है। इस तरीके से ऑलरेडी इतने जुल्म हो रहे हैं, लेकिन खुदा सब देखता है, खुदा सब देखता है। ये जो वबा आई है वो इसी वजह से आई है, ये जो वबा में लोग मर रहे हैं, ये जो वबा आई है ये इसी वजह से आई है कि इतनी ज़्यादा नफ़रतें, इतनी ज़्यादा उंगलियां हमारे इस्लाम पर, हमारे कुरान पर उठाई गई हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वसीम रिजवी का विरोध कीजिए, वसीम रिजवी का विरोध किया जाना चाहिए। और जो शिया कम्युनिटी है, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं वसीम रिजवी, मैं इनको बोलती हूँ कि इनको निकाला जाए वहाँ से। शिया कम्युनिटी इसका विरोध करे, सामने खड़ा हो शिया कम्युनिटी, इस बंदे का विरोध करे, इस नाचीज इंसान का विरोध करे, सारे मुसलमान इसका विरोध करे। खैर इनके बदलने से तो आयतें नहीं बदलेंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन होते हैं कि जो हमारे धार्मिक किताब की आयतें बदलने पे और उसको पढ़वाने पे जोर दे सके। हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदा का जो हमारे जो कुरान है हम उसको मानते हैं। हम ना किसी वसीम रिजवी को जानते हैं और ना कोई बदलने वाले कुरान को जानते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि वसीम रिजवी सुधर जाओ, वसीम रिजवी सुधर जाओ। नहीं, जिस दिन तुम मेरे सामने पड़ गए, वाकई बोल रही हूँ, तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूंगी, मैं बुरी तरीके से थप्पड़ मारूंगी, चाहे मुझे जेल हो जाए, चाहे मुझे सज़ा हो जाए, लेकिन गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे कुरान कभी नहीं करने दूंगी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।